इंडिगो क्राइसिस के बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने समन भेजा है। इंडिगो के सीईओ जांच पैनल के सामने पेश उनको होना होगा। कल दोपहर 3 बजे पैनल के सामने इंडिगो के सीईओ की पेशी यहां पर है। देखिए, सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में कल डीजीसीए का जो पैनल है वो तैयार किया गया है, जहां पर इंडिगो के सीईओ को पेश होना होगा। कई सारे सवालों के जवाब उनको यहां पर देने होंगे कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, और जितने भी पैसेंजर्स अब तक यहां परेशान हुए थे आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसको लेकर सख्ती भी लगातार उड्डयन मंत्रालय इंडिगो पर बढ़ता हुआ है। और देखिए, केंद्र सरकार ने इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने आदेश जारी करते हुए इंडिगो की सभी हवाई रूटों पर 10% फ्लाइटों की कटौती करने को कहा है। यह कटौती खासकर उन रूटों पर की गई है जहां दूसरी एयरलाइन भी अच्छी खासी सेवाएं दे रही हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। डीजीसीए के इस आदेश का सीधा असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली लगभग 2200 फ्लाइटों पर पड़ेगा, जिनमें से अब करीब 220 उड़ानें घट जाएंगी। और साथ ही इंडिगो को नया शेड्यूल तुरंत पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। तो देखिए, लंबा वक्त 5 तारीख से ये सारी अनियमितताएं इंडिगो में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स इससे प्रभावित हुए थे। जिनको जहां पर जाना था, कई लोग ऐसे भी थे जिनकी वेडिंग रिसेप्शंस थे, किसी की शादी थी, किसी को अपने घर जाना था, किसी को अपनी जॉब पर वापस लौटना था। लेकिन इतनी सारी तकलीफें वहां पर हुई कि कई सारी उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। और ऐसे में अब इसी के लिए जिम्मेदार लगातार इंडिगो को यहां पर ठहराया जा रहा है कि आखिर ये चूक हुई कैसे। और देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने एयरलाइन पर सख्त एक्शन लिया है। सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10% फ्लाइट में कटौती का निर्देश जारी किया गया है। अब आपको देश के 4 एयरपोर्ट की अपडेट हम दिखाते हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें, मुंबई, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द और डीले होने के कारण इंडिगो यात्री फंसे हुए नजर आए। मुंबई, अहमदाबाद और पटना में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात कर दिया है। ये लोग ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को आखिर कौन कौन सी परेशानियां वहां पर हो रही हैं। और इंडिगो संकट पर राज्यसभा के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री RM नायडू ने लोकसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनके बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। और लोकसभा में इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री RM नायडू के बयान के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा तक कर दिया। वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इंडिगो की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और देश भर के हवाई अड्डों पर हालात में सुधार हो रहा है। केंद्र ने फिर भरोसा दिया कि सरकार हवाई यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. सरकार के तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में बयान आया है। सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेवारी एक निजी कंपनी के मालिक की है, मानो खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं। मानो रेगुलेटर जो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। जब मंत्री का बयान आया तो पूरा विपक्षी दल इससे असहमत था, हम संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। और इंडिगो एयरलाइन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी सख्त है। इंडिगो संकट पर हाईकोर्ट के केंद्र सरकार से सवाल यहां पर कुछ किए गए, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा इंडिगो संकट से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। हाईकोर्ट ने टिकटों के बढ़े किराए पर भी चिंता यहां पर जताई है। लोग बेहद परेशान हुए इस दौरान जब उनकी फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही थी। पैसेंजर्स कतार में खड़े थे, लेकिन जवाब इंडिगो की तरफ से लगातार नहीं दिया जा रहा था और उसी के बाद ये सख्त एक्शन यहां पर लिया गया और हाईकोर्ट ने खुद इस पर चिंता व्यक्त की है।
इंडिगो क्राइसिस से दिल्ली के व्यापार और पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक दिल्ली के कारोबार को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली के व्यापार और पर्यटन को बड़ा झटका लगा। उद्योग एग्जीबिशन सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा। 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में 25% कम लोग आए। होटल और रेस्टोरेंट्स की हजारों बुकिंग्स कैंसिल हुई। क्रिसमस और न्यू ईयर बुकिंग पर भी असर पड़ा है और साफ है दिल्ली ने इंडिगो क्राइसिस की एक बड़ी कीमत चुकाई है। और मौजूदा संकट के 8 दिन बाद इंडिगो एयरलाइन ने हालात ठीक कर लेने का दावा किया और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दावा किया है कि उनकी एयरलाइन कंपनी के सामने जो दिक्कतें थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो ने यह भी दावा किया कि उसने उन हजारों हवाई यात्रियों को पूरा रिफंड दे दिया है जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। साथ ही अलग अलग हवाई अड्डों पर फ्लाइटों रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों के बैग रह गए थे उनमें ज्यादातर बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। इंडिगो के सीईओ ने पूरे मामले के लिए अपने यात्रियों से माफी मांगी। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. इस सबके बीच इंडिगो संकट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन ने नवंबर में हवाई उड़ानों की टिकटें भारी भरकम डिस्काउंट पर बेची थी, जबकि कंपनी को यह पहले से पता था कि 1 नवंबर से एफडीटीएल नियम लागू होंगे। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त के बीच इंडिपेंडेंस डे सेल के जरिए भारी डिस्काउंट पर टिकटें बेची और ये सारी टिकटें नवंबर और दिसंबर के महीनों की यात्राओं के लिए थी। इस तरह 15 से 21 सितंबर के बीच ग्रैंड रनवे फेस्ट चलाया गया। उस वक्त भी इन्हीं महीनों के लिए टिकटें डिस्काउंट पर बेची गई। फिर 5 से 8 नवंबर के बीच गेटअवे सेल यहां चलाई गई, जिसमें दिसंबर में सफर करने के लिए टिकटों पर भारी छूट दी गई। दावा है कि इस दौरान 40 से 50% तक टिकटों में दाम कम कर दिए गए थे।